Find the area of the shaded region. It means heart. Find the area of the heart. यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर हमें कुछ देना चाहिए। यहाँ पर अगर हमें ये पता होता कि यहाँ पर इसका रेडियस क्या है, इट मीन्स यहाँ पर इसका त्रिज्या क्या है, और यहाँ पर हमें ये पता होता है इसका त्रिज्या कितना है और इसका त्रिज्या कितना है, तो हम लोग आसानी से शेडेड एरिया का रीजन पता कर लेते। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक शेडेड रीजन अलग है और यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये दोनों सेमी सर्कल हैं। यहाँ पर देखो, ये बिग सेमी सर्कल है, ये स्मॉल सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर इनका जो दिया गया है, इन सेमी सर्कल का एरिया कितना दिया गया है, हमारे पास इसका एरिया 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर इसका इस स्मॉल सेमी सर्कल का साइडेड एरिया कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपको पता ही होगा कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि सर्कल का एरिया कितना होता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, हाफ सेमी सर्कल है। तो सबसे पहले इस एरिया का हम क्या करेंगे कि पहले हम फाइंड करेंगे कि इसका एरिया कितना होगा। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, सर्कल सेमी सर्कल का एरिया तो कितना होगा, यहाँ पर आपको पता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बड़े वाले सेमी सर्कल का हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया को फाइंड करना है। फिर उसके बाद छोटे वाले सेमी सर्कल का हम लोग एरिया को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 पाई आर कितना है, यहाँ पर आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर भी ड्रा करूँगा तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। तो आर 14 है। अब यहाँ पर आपको पता ही है 14 का, अगर मैं यहाँ पर देखिए 1/2 पाई, पाई का मान हम लोग 22 क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 14 × 14 और यहाँ पे 7 से क्या होगा, कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कटेगा यहाँ पर 2 बार, और 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 22 × 14 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 22 × 14। तो हमारा यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आएगा 308, और यहाँ पर एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बड़े वाले सेमी सर्कल का 308 सेंटीमीटर एरिया आ गया है। अब इन दोनों छोटे वाले का हम लोग एरिया को फाइंड करेंगे। तो स्मॉल सेमी सर्कल का हम लोग क्या करेंगे, एरिया को फाइंड करेंगे। अभी तक हमने बड़े वाले का फाइंड किया, अब स्मॉल सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्मॉल सेमी सर्कल हैं वे हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर एक का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहली बात है कि इन दोनों का जो एरिया है वो दोनों क्या है, सेम, रेडियस जो है दोनों सेम है, ठीक है। इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर ही है। तो हम लोग यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, वो एक और रेडियस को हम यहाँ पर एक ऐड कर लेंगे, एक और सेमी सर्कल को, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर कितना हो गया कि यहाँ पर 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना दिया गया है, इसका 22/7 पाई का मान होता है, और यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर, 7 स्मॉल सर्कल का रेडियस 7 है। तो यहाँ पर 22/7 हम लोग लिखेंगे और 7 × 7 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 7 × 7 जब करेंगे तो यहाँ पर एक 7 से एक 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 22 × 7 22 × 7 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर पूछा जाए कि टोटल यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा,
तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि हमारा टोटल यहाँ पर जो बिग था, यहाँ पर बिगर जो था हमारा, उसका एरिया हम लोग ऐड करेंगे और स्मॉल वाले का एरिया हम दोनों का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक को मान लेते हैं कि ए हमारा ए वन था, फर्स्ट वाला जो हमारा था ए वन है और सेकेंड वाला जो हमारा है ए टू है एरिया। तो ए वन और ए टू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया कितना है, A1 + A2 है। तो A1 हमारा कितना था, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना आएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इस तरह के शेप का एरिया निकाल सकते हो और आसान तरीके से, काफ़ी अच्छे वे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।